की एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। नहीं, बिल्कुल मस्जिद थे ही नहीं। मस्जिद तो भारत में कहीं नहीं थी। मस्जिद तो बनाएगी। जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। हैदराबाद सांसद असादुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदू समिति ने कहा है कि वे विदिशा कलेक्टर के ट्रांसफर को बीजा मंडल विवाद से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। सरकार कहीं कहीं पर जाने कहाँ पर ये वो भूल कर जाती है मुझे नहीं पता है। मंदिर है और मंदिर में हिंदुओं को जाने का पूर्ण अधिकार है। ताजमहल भी मंदिर है ना। ताजमहल में एक माता जो है जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, वहां तक पहुंच भी गई थी, तो सरकार ने और प्रशासन ने उसको रोक दिया है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ओबीसी, मैं ओबीसी का तो खुला चैलेंज है मेरा। ओबीसी को, ओबीसी मेरे सामने बैठे, वो बार बार कहता है कि आप 1 घंटे के लिए फौज हटा दें, हमारी ताकत को देखें। हम ओबीसी कह रहे हैं कि तुम पूरी ताकत के साथ में आ जाओ, खाली नागा तुम्हारे लिए बहुत है जवाब देने के लिए, और हिंदुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर साधु हमारे एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी है। बीजा मंडल मंदिर है या मस्जिद, इस विवाद में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजा मंडल विवाद के जरिए एमपी की मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून का पालन करने के चलते विदिशा कलेक्टर का तबादला कर दिया गया। मैं जो शुरू से हम जिस बात का खदशा का इजहार कर रहे थे कि जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के एएसआई का गज़ीट है जिसमें वो मस्जिद है, और संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गज़ीट मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको आप जक्सटापोज कर देखिए कि प्रेजेंट वक्फ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अब जबकि कलेक्टर को आप शिफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस की बात को नहीं माना, तो हमारा जो अप्रीहेंशन और खदशा है कि अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते हैं या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते हैं, उस दरगाह में जो उसके जो उसूल हैं उसको ख़त्म कर सकते, कब्रस्तानों को घोषित कर देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। इस पर अब हिंदू समिति ने ओवैसी को चैलेंज दिया है कि वह अपनी बात साबित करें या फिर संघ के पैरों में गिरकर माफी मांगे। दरअसल हिंदुओं के एक समूह ने हाल ही में जिलाधिकारी वैद्य को एक ज्ञापन सौंपकर उनसे नागपंचमी त्योहार के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए विदिशा शहर में 11वीं शताब्दी के बीजा मंडल स्थल को खोलने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने अर्जी एएसआई को भेज दी, जिसने 2 अगस्त को 1951 के एक राजपत्र अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि बीजा मंडल एक मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद थी, लिहाजा डीएम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सांकेतिक भाषा में ओवैसी पर हमला बोला है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे।